नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2022 जिसे लेकर जो सेंटर्स हैं वो बहुत ही दूर दराज के इलाकों में लगाए गए हैं। यहां तक कि मेरा जो अनुमान है वो ये है कि इसमें जो एग्जाम में बच्चे बैठने वाले हैं 35 लाख में से मेरा अनुमान है कि 17 से 18 लाख ही बच्चे इस एग्जाम को देंगे। बाद बाकी जो 50% बच्चे हैं वो इसलिए इस एग्जाम को छोड़ देंगे कि दूर सेंटर जो है वो डाले गए हैं। ये किस लिए डाले गए हैं? ये इसलिए डाले गए हैं ताकि नकल पर लगाम लगाई जा सके। तो देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है नकल पर लगाम लगाने का कि अभ्यर्थियों को, प्रत्येक अभ्यर्थी को परेशान किया जाए। प्रत्येक अभ्यर्थी नकलची नहीं होता, तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को परेशान क्यों किया जा रहा है? इससे अच्छा है कि अपने शासन प्रशासन भर्ती बोर्ड को टाइट किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बच्चों को दूर दराज 200 से लेकर 500 और उससे भी अधिक जो उनके सेंटर्स हैं वो डाले गए हैं। तो देखिए, कहा है पीईटी में ना हो पाए नकल कर रहे हर जिले में प्रबंध। पीईटी एग्जाम सरकार को डर है कि कहीं नकल ना हो जाए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अभी हाल फिलहाल में जो लेखपाल की परीक्षा कराए है वो नकल के मामले में संलिप्त है। दूसरी ओर योगी सरकार ये व्याख्यान कर रही है कि बहुत जल्द जो लेखपाल का रिजल्ट है वो भी आएगा, लेकिन है तो फ्रॉड रिजल्ट, है तो फर्जी रिजल्ट, क्योंकि उसमें पूरी भर्ती में 15,000 लोग संदिग्ध के घेरे में हैं। उनमें से नकलची कितने भी हो सकते हैं। हो सकता है 8,000 हो सकता है 10,000 हो सकता है ना भी हो, लेकिन 15,000 संदिग्ध तो है ना। और किसने पकड़ा है? एसटीएफ ने पकड़ा है उन्हें, ठीक है, उनको घेरे में ले लिया है। उसके बावजूद सरकार ये कह रही है कि भर्ती बिल्कुल पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी कराई जा रही है। तो सरकार बेवजह जो अपनी वाहवाही है वो लूट रही है। ईमानदारी की बात तो ये है। और हर जिले में पीईटी में नकल ना हो, इस प्रकार से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ठीक है भैया। प्रदेश के सभी जिले के कुल 1900 केंद्रों पर 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए शासन ने भी कमर कस ली है। सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने दो टूक कहा कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की नकल नहीं होनी चाहिए। प्रबंध में कड़े प्रबंध भी इस प्रकार के कड़े जो है वो किए गए हैं। अभ्यर्थियों को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पीईटी में लगभग 37 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा सुबह 10 से 12 दोपहर और दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। 15 व 16 अक्टूबर को 1900 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे राज्यों में जाने वाली बसें जो है वो की जाए दुरुस्त। तो ये कहा है जो दूसरे राज्यों में जो बसें जाएंगी उनको दुरुस्त भी किया जाए। ठीक है, 1900 केंद्र बनाए गए हैं, उसके पूरी तरीके से जो इंतजाम है वो किए गए हैं। धनतेरस से शुरू होगा हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान। ये देखिए खबर अलग है। देखिए, आयोग ने माना कि जो लेखपाल भर्ती है उसमें नकल हुई है, चाहे वो गलती से माना है चाहे कैसे भी माना है, लेकिन मान लिया है कि लेखपाल भर्ती में नकल हुई है। सरकार ये कह रही नकल नहीं हुई, आयोग कह रहा नकल हुई है। ठीक है, तो बताइए, यहीं पर आप लोगों को सारा जो माजरा है वो समझ में आ सकता है। पीईटी नकल रोकने के लिए महिला अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में भेजा। महिला अभ्यर्थियों को भी दूसरे जिले में भेजा पेपर देने के लिए। आयोग ने कहा लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल के बाद एसआईटी की सलाह पर यह फैसला लिया गया है। एसआईटी जांच या एसआईटी की जो जांच है उसमें जो एजेंसी है ये, उसकी सलाह पर ये जो फैसला है वो लिया गया है। तो आयोग भी मान चुका है, और ये एसटीएफ भी मान चुका है, और उसी ने सलाह दी है कि दूसरे जिलों में इस सेंटर को भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं लेखपाल के पेपर में नकल हुई है, वही डर इनको सता रहा है। इसलिए दूसरे जो जिले हैं उनमें ये महिलाओं के सेंटर भी लगा रहे हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए कोडिंग की व्यवस्था भी लागू होगी। एजेंसियां हो गई हैं अलर्ट, तो दूसरे जिले में परीक्षा क्यों नहीं दे सकती लड़कियां? महिला अभ्यर्थियों की ओर से जिले के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। वहीं आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने साफ किया है कि जब महिलाएं स्थानांतरण होने वाली नौकरी कर सकती हैं तो परीक्षा देने दूसरे जिलों में क्यों नहीं जा सकती।
उनका कहना है कि पिछला अनुभव अच्छा नहीं होने के कारण आयोग को यह कदम उठाना पड़ा है। बीते दिनों आयोजित परीक्षा में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों को नकल करते पकड़ा गया। इन महिला अभ्यर्थियों ने स्कूल में प्रबंधन को मैनेज किया हुआ था। तो महिला अभ्यर्थी दूसरे जिले में जाएंगी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए ये जो जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। ठीक है ना, लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल के बाद एसआईटी की सलाह पर यह फैसला लिया गया। इसलिए पीईटी के जो सेंटर है वो दूर दूर भेजे गए हैं। ठीक है भैया, तो उसमें 15,000 में से न जाने कितने नकलची हैं, 11,000, 10,000, 8,000, 7,000 हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है ना, तो ये जो पूरा जो सिलसिला है भाई ये रहेगा। और जो पीईटी के जो एग्जाम देने के लिए दूर दूर सेंटर लगाए हैं वो इसलिए ही लगाए हैं ताकि नकल को रोका जा सके। चलिए, जय हिंद।